खगोल है, यथे पिंड तथे ब्रह्मांड, पिंड में भी ब्रह्मांड है, सेम है। जैसा ऊपर देख रहे हैं वैसा ही प्रत्येक परमाणु में भी है, और सेम प्रभाव करते हैं एक दूसरे से। चुंबक चुंबक को खींचती है, चुंबक लोहे को भी खींचती है, और फेंकती भी है, दूर फेंकती भी है, दोनों ही काम करती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही मौजूद होते हैं। विषय है कि आखिर परिवर्तन क्या है और क्यों। कल कुछ था, कुंडलियां वही थी, 200 साल पहले कुछ और फलित हो रहा था, आज कुछ और हो रहा है। तो हमको युगांतर को समझना पड़ेगा। युग कैसे बदलता है, 4 युग का एक युगांतर होता है। एक युगांतर को हम जैसे सूर्य की परिक्रमा से हम डिग्रियां लेकर सारे ग्रहों की स्थिति निकालते हैं, तो युग कैसे बदलता है? क्या सूर्य के लिए ग्रह बदलने से? नहीं। सूर्य एक छोटा सा तारा है, सूर्य कोटि संप्रभा, करोड़ों सूर्य किसमें? हमारी आकाश गंगा में। आकाश गंगा का जो केंद्र है वही सारे ग्रहों का उत्तरी ध्रुव है। आकाश गंगा के केंद्र की ओर हमारी प्लस मैग्नेट है जो उसको खींच के रखती है। उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किधर रहता है? वो आकाश गंगा के केंद्र की ओर रहता है। आकाश गंगा एक अंडाकार भंवर जैसे पानी में पड़ता है, ग्रहों का घूमता हुआ एक चक्र है जो केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और यही परमाणु चीर कर देखा गया तो ऋण विद्युत केंद्र के चारों तरफ, धन विद्युत केंद्र के चारों तरफ ऋण विद्युत केंद्र चक्कर लगा रहा है। ये हमने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान में। यही ब्रह्मांड में चल रहा है। तो जब, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, गंभीर है, विषय नया है, लेकिन ज्योतिषी इस ओर जाते ही नहीं है। हम राहु केतु छठे भाव में, वो बहुत बहस हुई है सुबह, तो मैं चाहता था कि इस विषय को यहाँ ला दिया जाए ताकि अन्य लोग भी समझे। केंद्र बिंदु जो हमारी आकाश गंगा का है, ये है अंडाकार। जब हम इधर पहुंचते हैं तो दूरी केंद्र बिंदु से बढ़ जाती है, जब हम इधर आते हैं तो दूरी घट जाती है। यही 4 केंद्र, चारों दिशा। अब हम आकाश गंगा के केंद्र से दिशा ले रहे हैं, तो यहाँ जब हम आकाश गंगा के पूर्व की ओर आते हैं या पश्चिम की ओर आते हैं तो सूर्य मंडल की, सौर मंडल की दूरी उस केंद्र से बढ़ जाती है, दूर हो जाता है। जब वो घूमता हुआ उस भंवर जाल में इस साइड में आता है, जब उत्तर या दक्षिण की ओर आता है, अपनी उत्तर दक्षिण नहीं, उस आकाश गंगा की, तब वो उसके निकटतम आ जाता है। और जब निकटतम आता होगा तो उसका जो चुंबकीय प्रभाव है, जिस मैग्नेटिक पावर पर ये सारा ब्रह्मांड टिका है, वो प्रभाव, वहां दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो इधर आता है तो कम हो जाता है। तो इस दिशा से इस दिशा तक की एक दूरी जब पूरा सौर मंडल पार करता है, सूर्य भी गतिमान है, पढ़ा होगा आपने, पूरा सौर मंडल 3,32,000 प्रकाश वर्ष प्रति सेकंड की गति से इसमें बढ़ रहा है। और इसका देवी भागवत पुराण में प्रमाण भी मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अंडाकार विमान में अपने आप को बंद पाते हैं और मन की गति से भी तेज गति से चले जा रहे हैं, भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और वो गति उनको ले जाकर एक अग्नि से तपते हुए एक तीव्र प्रकाशमय किले के पास छोड़ देती है। वो केंद्र है जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल। वहां इतना घर्षण है कि वहां अग्नि की ही तीव्रता है, जिसको महाशक्ति का रूप बताया है। वहां पर महामाया राज राजेश्वरी का दर्शन उनको कुछ क्षण के लिए होता है, ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है त्रिदेवों को। और वहां वो आज्ञा देती है कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तुम मेरी इच्छा से गतिमान हो। ये आज आपका भ्रम टूट गया होगा। तो समस्त उस गति पर चल रहा है। वो गति कौन सी है? 4,32,000 प्रकाश वर्ष प्रति सेकंड। मन की भी गति नहीं है, सौर मंडल चल रहा है। इस गति में ये जब इन 4 बिंदुओं को पार करता है तो हमारे 4 युगों का युग परिवर्तन होता है।
इतना समय, एक युग के बराबर समय एक दिशा से दूसरी दिशा में उस आकाश गंगा की आने में सौर मंडल लेता है। अब यहां से मान लीजिए, चलिए अभी सौर मंडल अगर उसको ये आकाश गंगा सामने कर दूं, ये हाथ है, तो अभी सौर मंडल इस पॉइंट पर है। आप देख लीजिए दूरबीनों द्वारा, नासा द्वारा, अभी सौर मंडल यहाँ है। यहां से कलयुग शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा, कलयुग जन्म काल, फिर आई बाल्यावस्था और फिर आई है वयस्क। अभी वयस्क अवस्था में कलयुग चल रहा है। तो जब बाल्यावस्था में कलयुग होगा तो संस्कार कुछ और होंगे, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कुछ और होगा, मैग्नेटिक सिस्टम कुछ और होगा, तीव्रता कुछ अलग होगी। पूरे सौर मंडल की, सारे ग्रहों की बदलेगी, सिर्फ पृथ्वी की नहीं। तो हम ज्योतिष को पृथ्वी और सौर मंडल तक सीमित करके चलेंगे तो हम इस परिवर्तन को कभी भी फलित नहीं कर पाएंगे। वही कुंडली राम की अब मिल जाए हमें तो हम तो कहेंगे ये राम बनेगा, 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन नहीं होगा। कृष्ण की कुंडली मिली भारद्वाज जी की, तो हम कहते ये तो कृष्ण अवतार हैं, ये तो द्वारका के राजा बनेंगे, महाभारत करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाएंगे। एक जागरण किया, महाभारत ने भी भारत के अंदर एक जन जागरण किया। जब महाभारत चलता था तो सन्नाटा हो जाता था, एक विशाल जागरण किया। कृष्ण ने भी यही किया। तो समानता तो थी, लेकिन कार्यशैली में परिवर्तन था। ये युग परिवर्तन है, जन्म काल, फिर बाल काल, फिर वयस्क काल, हम इसका अध्ययन करें तो हम किसी का भी परिवर्तन कुंडली के, आप मान लीजिए आप सूर्य सिद्धांत को पढ़ते हैं, आप सूर्य सिद्धांत के अनुसार कोई गणना कर रहे हैं, फलित कर रहे हैं, लेकिन सूर्य सिद्धांत में कहां था, कहां होगा सौरमंडल, वहां के इतने परिवर्तन को हमको अपने विवेक से सिद्ध करना होगा, तब जाकर हम उस सूत्र का